आज हम शैडो स्लेव का एक सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर कवर करने वाले हैं। अगर आपको वेब नॉवल स्टोरीज पसंद हैं तो एंड तक जुड़े रहिए। चैप्टर 22 कॉप्स कॉर्नर। अपनी परफॉर्मेंस से सैटिस्फाइड सनी वापस हॉल के एक सुनसान कोने की तरफ चाल दिया। यूज फील हो रहा था कि लोग यूज मजाक, नफरत और रहम भरी नजरों से देख रहे हैं। कोई भी उसके पास नहीं फटकना चाहता था। चलो अच्छा ही है, वो वैसे भी नहीं चाहता था कि कोई यूज डिस्टर्ब करे। लेकिन फिर भी क्या इनका रिएक्शन थोड़ा ज्यादा नहीं था? ऐसा भी नहीं था कि उसको इन्फेक्शियस बीमारी हो। स्पेल को छोड़कर। पर वो कोई बीमारी नहीं थी और ये बात यहाँ सबको पता होनी चाहिए थी। फाइनली वो भीड़ से निकलकर कोने तक पहुंच गया। पता नहीं क्यों स्लीपर्स वहां आने से डर रहे थे। फिलहाल वहां बेंच पर सिर्फ एक लड़की शांति से बैठी थी। सनी ने यूज एक नज़र देखा। वो लड़की काफी डेलिकेट, शरीफ और बहुत प्रिटी थी। उसके कपड़े एकदम साफ सुथरे ज्यादा महंगे तो नहीं पर काफी टेस्टफुल अपने पले ब्लॉन्ड बाल, बड़ी नीली आंखों और मासूम चेहरे के साथ वो किसी सुंदर पोर्सलेन डॉल जैसी लग रही थी। शी वॉज सटली ब्रेथ टेकिंग। लेकिन उसमें कुछ तो गड़बड़ थी। सनी ने तेवर चढ़ाए, ये समझने की कोशिश करते हुए कि आखिर अस लड़की की कौन सी बात यूज अनकंफर्टेबल कर रही है। थोड़ी देर बाद यूज रियलाइज हुआ कि उसकी वो खाली एक्सप्रेशनलेस स्टे यूज माउंटेन किंग की याद दिला रही थी। शॉक होकर सनी को समझ आया कि वो लड़की ब्लाइंड थी। उस खुद को संभालने में 1-2 सेकंड लाज। बेचारी, व्हाट अ शेम। थोड़ा उदास होकर वो ध्यान से बेंच के दूसरे कोने पर बैठ गया। वो लड़की फर्स्ट नाइटमेयर से कभी नहीं बच पाती अगर वो स्पेल मेन एंटर करने से पहले हाई ब्लाइंड होती। इसका मतलब था कि उसने अपनी आनखीन अप्रेजल के रिजल्ट में खोई थी। ये उसका फ्लॉ था। अचानक सनी को बहुत डर लगने लगा। एक ठंडी सी लहर उसकी छाती में दौड़ गई। और मुझे लगा था मेरा फ्लॉ बुरा है। अस ब्लाइंड लड़की को अपनी आईसाइट के बदले चाहे जो भी एस्पेक्ट एबिलिटी मिली हो, ये टेक्निकली एक डेथ सेंटेंस था। एक अंधा इंसान ड्रीम रेल में कभी सर्वाइव नहीं कर सकता, कम से कम एक डोमेंट कोर के साथ तो बिल्कुल नहीं। एक तरह से वो लड़की पहले ही मर चुकी थी। शी वॉज इफेक्टिवली अ वॉकिंग कॉप्स। काफी डिस्टर्ब फील करते हुए सनी दूसरी तरफ मुड़ा और स्लीपर्स की भीड़ को ऑब्जर्व करने लगा। अ फ्लैट यूज समझ आया कि लोग इस कोने से क्यों भाग रहे थे। यूएस लड़की के चारों तरफ मौत की एक इनविजिबल पर साफ फील होने वाली ऑरा थी। स्लीपर्स वेज तो ज्यादा सुपरस्टिशियस नहीं होते, पर उसकी कंपनी में कोई भी अनकंफर्टेबल फील करता। इस नए नजरिए से सनी को अचानक हॉल में खाड़े लोगों का एक पैटर्न दिखा। इंस्टिंक्टिवली सब अपने जेस लोगों के साथ ग्रुप बनाकर खाड़े हॉल के सबसे डोर वाले हिस्से में स्टेज के सबसे पास 1-2 छोटे ग्रुप्स दी। ये लोग बाकी स्लीपर से बिल्कुल अलग थे। वो सब कॉन्फिडेंट और काम जेस हमेशा रेडी हों। ये लेगेसीज उन्हें पैदाइश से हाई स्पेल के लिए ट्रेन किया गया था और उनके बचने के चांसेस सबसे ज्यादा थे। कास्टर अन सब में सबसे अलग चमक रहा था। उनके बाद महंगे कपड़े पहने हुए नौजवानों का एक बड़ा ग्रुप था। वो लोग काफी लाइवली और एक्साइटेड बस थोड़े से नर्वस। ये अमीर और हाई रैंकिंग लोगों के बच्चे थे। उनकी ट्रेनिंग काफी अच्छी थी क्योंकि उनके पास प्राइवेट ट्यूटर्स हीरे करने का पैसा था। यहाँ तक कि अवेकेंड ट्यूटर्स भी। उनके सर्वाइवल के चांसेस बुरे नहीं थे। फिर भीड़ का वो सबसे बड़ा हिस्सा था जिसमें मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे थे। शायद उन्हें अवेकन ट्यूटर्स से ट्रेनिंग ना मिली हो, पर उनकी एजुकेशन बुरी नहीं थी। गवर्नमेंट ने स्कूल करिकुलम में ही सारी ज़रूरी नॉलेज और स्किल्स डालने के लिए बहुत मेहनत की थी ताकि पोटेंशियल स्लीपर्स को पहले से प्रिपेयर किया जा सके। कुछ ने शायद प्राइवेटली एक्स्ट्रा ट्रेनिंग ली हो। सर्वाइव करने के लिए इन स्लीपर्स को बहुत ज़्यादा मेहनत और थोड़ी किस्मत की ज़रूरत होगी, पर यह इम्पॉसिबल नहीं था। इसलिए वो काफ़ी टेंस और नर्वस और एंड मेन वहां सनी और वो ब्लाइंड लड़की थी। द कॉर्प्सेस हॉल में मौजूद बाकी स्लीपर्स की नज़र में उनके बचने के चांसेस 0 के बराबर थे। हाउ चार्मिंग। इसी तरह इन यंग स्लीपर्स ने सबकॉन्शियस लेवल पर खुद को डिवाइड कर लिया था। इस रूल का सिर्फ एक हाई एक्सेप्शन था, वो सिल्वर बालों वाली लड़की जो सबसे अलग अकेली खड़ी थी। जेज उस हॉल की टेंशन और नर्वसनेस से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। वो दीवार से टेक लगाए आंखें बैंड किए बैठी थी, अभी भी म्यूजिक सुन रही थी। लेकिन चाहे उनका ग्रुप या ट्रेनिंग का लेवल जो भी हो, हर कोई इंतजार करते करते थक गया था। ये इंडक्शन सेरेमनी कब शुरू होगी? सनी ने चिढ़ते हुए सोचा। जेस उसके सवाल का जवाब डीन के लिए डार्क ब्लू यूनिफॉर्म में एक लंबा आदमी स्टेज पर आया। वो सिर्फ लंबा नहीं था, वो तो एक जायंट था। सनी ने तो ये तक सोच लिया कि कहीं उसकी माँ ने किसी भालू के साथ तो गुनाह नहीं कर दिया था। ऑफकोर्स ये इम्पॉसिबल था, बेस्ट और स्पेल आने से बहुत पहले हाई एक्सटिंक्ट हो गए थे। पर उसने एक बार किताब में उनकी फोटो देखी थी और ये आदमी कुछ वैसा ही दिख रहा था। तो फिर कोई बेर लाइक नाइटमेयर क्रीचर होगा। अस जायंट आदमी के कंधे चौड़े बॉडी एथलेटिक थी और एक शानदार ब्राउन दाढ़ी थी।
उसकी आंखें काम और सीरियस थीं। स्टेज के बीच मेन पहुंचकर उसने स्लीपर्स को एक गहरी नज़र से देखा। जब उसकी नज़र यूएस सुनसान कोने पर पड़ी तो सनी अचानक नर्वस हो गया। आई होप इसके पास कोई टेलीपैथिक एबिलिटी ना हो, वरना ये अपनी माँ की तरफ से मियर 1-2 हाथ पैर तोड़ देगा। उस आदमी ने सनी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और भीड़ की फ्रंट रोज की तरफ देखने लगा। फाइनली उसने एक गहरी और गूंजती हुई आवाज मेन कहा, मेन हून अवेकन रॉक स्लीपर्स अकेडमी में तुम्हारा स्वागत है। सब बिना कोई शोर किए सुनने लाजे। 1 महीने से भी कम समय में तुम्हें ड्रीम रेल में बुलाया जाएगा। तुम मेन से कुछ को लगता होगा कि तुम काफी प्रिपेयर्ड हो। तुम गलत हो। स्पेल बहुत मर्सिलेस और चलाक है। जिस पाल एक अवेकेंड खुद को बहुत ज्यादा समझने लगता है वो मर जाता है। मेन तुम जैस अनगिनत स्लीपर्स को अपनी जान गंवाते देखा है। मेन एक्सपीरियंस्ड मास्टर्स को भी मरते देखा है। यहाँ तक कि सेंस के बचने की भी कोई गारंटी नहीं है। थैंक्स फॉर द इनकरेजमेंट, सनी ने सार्काज्म के साथ सोचा। आने वाले 4 हफ्तों में हम तुम्हारे सर्वाइवल के चांसेस बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तुम्हें दुनिया के बेस्ट इंस्ट्रक्टर्स से ट्रेनिंग मिलेगी, लेकिन उनकी फेम से धोख में मत आना। एंड मेन, तुम ड्रीम रेल्म से जिंदा वापस आओगे या नहीं, ये सिर्फ एक इंसान पर डिपेंड करता है, तुम पर। सर्वाइव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है और सिर्फ तुम्हारी। लेगेसीज को छोड़कर बाकी स्लीपर्स एक दूसरे को बढ़ते हुए डार के साथ देख रहे थे। अवेकेंड रॉक ने अपनी बात जारी रखी। अ फ्लैट, तुम बच नहीं रहे। ये दुख की बात है क्योंकि तुम्हें होना चाहिए था, लेकिन स्पेल ने कुछ और ही फैसला किया है। तुम फर्स्ट नाइटमेयर देख चुके हो तो तुम्हें पता है कि ये कैसा होता है। तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे टीचर्स और तुम्हारे दोस्त अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। मेरा तो इनमें से कोई बहुत पहले से नहीं है। रॉक की स्पीच सुनते हुए सनी को थोड़ा पराया सा फील हो रहा था। उसके लिए ये सब पुरानी बातें थीं। हालांकि वो इंस्ट्रक्टर का मकसद समझ रहा था, यूज इन यंग स्लीपर्स को डराना था, क्योंकि डर ही वो वाहिद चीज थी जो उन्हें जिंदा रख सकती थी। फाइनली स्पीच इंपॉर्टेंट हिस्से पर पहुंची। अवेकेंड रॉक रुका, बच्चों को उसकी बातें हजाम करने का थोड़ा वक्त दिया। फिर एक हल्का सा सर हिलाकर उसने एज कहा, अ फ्लैट, हम नाइटमेयर्स और ड्रीम रेल्म के बीच के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपना फेवरेट मोमेंट शेयर करना मत भूलना।